कर रहा हूं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्या है? सर नोटबुक में हेडिंग डालनी, आप लिखवाओगे समझाओगे? हेडिंग डालने बेटा रीवा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर का नाम है। मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पहले तो आपको याद ही है, मैं कहानी सुनाऊंगा हर चैप्टर की शुरुआत के पहले, तो ये कहानी सुनाई। ये किस चैप्टर है ये? अरे तुम आ गए, बहुत बढ़िया। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है? तो कार्बन कहाँ है? इस कमरे में कोई कार्बन देखो, पता है? बता अक्षत, कोई भी कार्बन। अबे लकड़ी कार्बन, ये लकड़ी कार्बन, ये कार्बन, तुम साले सबके सब कार्बन। तुम लोगों को अगर चेक करना हो कि तुम कार्बन के हो कि नहीं हो, तो सिंपल एक काम करने का है, गैस जलाने का, उसमें हाथ रख देने का, थोड़ी देर जला, थोड़ी देर तक, मतलब 4-5 मिनट, भले ही चिल्लाते रहना, लेकिन हाथ नहीं उठाने का, हटाने का। थोड़ी देर बाद क्या होगा? यू विल बी लाइक मस्त, हाथ में मशाल। थोड़ी देर बाद तो हाथ में मशाल, बाजू में मशाल आएगी, फिर तुम्हारा जय श्री राम हो जाएगा, है कि नहीं? It will directly prove that you are made up of carbon, a very good amount of carbon. I hope you have never been that, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि शमशान जाने की नौबत आई हो, लेकिन अगर कभी गए हैं तो क्या देखा है, हमारे हिंदू में क्या होता है कि हम लाशों को जलाया जाता है, जो जो डेथ, जिनकी डेथ हो जाती है उनको जलाते हैं। कभी किसी ने जलते देखा है? अच्छा तो मैंने देखा, लेट्स कभी जिंदगी में देखा ना पड़े, अच्छी बात है, लेकिन जब भी देखोगे तो एक बार बॉडी पे आग लगती है ना, उसके बाद वो मस्त जलती है, धू 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 करके, लिटरली। क्योंकि क्या है, वी आर रियली मेड अप ऑफ गुड अमाउंट ऑफ फ्यूल। दिस पर्टिकुलर फ्यूल वाज यूज्ड बाय समबडी इन द पास्ट। एक बंदा था जिसने ह्यूमन बॉडी को एज अ फ्यूल भी यूज किया हुआ है। नाम उसका एच से है, एच। हाँ, अबे उल्लू। सर हिटलर। हिटलर, हिटलर ने भाई साहब बोला जलाओ सालों को, ऐसे से खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जलाओ। इट इज रियलिटी। ये कहानी अगर तुम कभी पढ़ोगे तो एक मेन कैंप करके एक किताब है, जिसमें हिटलर ने बताया हुआ है, भाई साहब पहले सबको गंजा करो, उनके बाल यूज करो, बिकॉज बाल एक तो बहुत कॉस्टली होते थे उस समय रशिया वगैरह में। मोर ओवर बाल एक बहुत अच्छा, एक बहुत ज्यादा, डू नो कि साउथ में आज भी बाल जो जो हेयर्स होते हैं ह्यूमंस के, वो गुड प्राइस पे बिक जाते हैं। नहीं पता होगा? पता है? कभी तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? विलेज में होता है कि इसको सुना है। वहां पर क्या होता है, एवरीबॉडी डिनोट्स देयर हेयर, एंड आई यस हैव, सर, एंड इट इज नॉट लाइक कि ह्यूमन केवल मेल्स डिनोट करते हैं, डोनेट करते हैं, फीमेल्स भी डोनेट करती हैं अपने हेयर्स। एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, आई शुड नॉट कमेंट आल्सो, लेकिन ऐसा सुना है कि ट्रेड। सर वो मतलब गांव के लोग होते हैं, वो मतलब हेयर अपने वो देते हैं और फिर उसकी गांव के नहीं होते हैं बेटा, किसी ने कहा गांव के होते हैं? एवरीबॉडी, इट इज ऑल अबाउट रिलीजन, ऐसा रिलीजन में करते हैं। तो तमिलनाडु में ऐसा मैंने देखा है, आई विल, लेकिन मैं उस बारे में नहीं जाते हैं। हम बात करते हैं हिटलर की। हिटलर ने भाई साहब बहुत यूज किया ह्यूमंस को, मार जला के मस्त रोटियां सेकी उसने अपनी, मेस का खाना भी उसने रोटियां जला, कहते हैं ऐसा, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन MEIN, मेन, KAMPH, कैंप, मेन कैंप इज द बायोग्राफी ऑफ हिटलर रिटन बाय हिटलर इटसेल्फ। उसने लिखा था भाई मैंने ये किया है, जो करना कर लो, मैंने किया तो ऑटोबायोग्राफी हुई है बेटा। सर, तो ऑटोबायोग्राफी हुई। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, यस, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। यू कैन रीड दिस, इट इज अवेलेबल इन इंटरनेट आल्सो। चलो छोड़ो, बकवास खत्म करते हैं। बट यस, कार्बन एक ऐसा आइटम है भाई साहब, एक ऐसा एलिमेंट है जो बोलता है मैं बहुत ताकतवर हूं। मैं इतना ताकतवर हूं कि केमिस्ट्री की भी औकात नहीं है कि मुझे पढ़ पाए। लिटरली केमिस्ट्री को भी लगा डर, जब कार्बन से मुलाकात हुई, ऑक्सीजन से मुलाकात हुई, मस्त जिंदगी चल गई। हाइड्रोजन से मुलाकात, जिंदगी चल गई। हीलियम से मुलाकात, जिंदगी चल गई। फिर आया कार्बन, बोला बहुत हीरो बन रहे बेटा, सबको पढ़ के आ गए, मेरा नंबर आता है। मैं 8वें नंबर पे आता हूँ कि 6 नंबर पे आता हूँ? मैं 6 नंबर पे आता हूँ पीरियोडिक टेबल में। मेरा एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज 6। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मेरे पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2,4 4 होता है। जिनको नहीं आता परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा ये 2,4 कैसे आया। KLMN ऑर्बिट्स याद आ रहा है? यस सर। यस सर। सर के में सर 2 होते हैं।
वेरी गुड। तो बेसिकली ये जो कहानियां हैं हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन कार्बन ने कहा बहुत पढ़ के आ गए बेटा, हमको पढ़ के दिखाओ तब जाने। काय को हम हार्ड नहीं है, हमारी ना जो जनता है वो बड़ी है। लाइक वी आर गुप्तास होते हैं, अग्रवाल होते हैं, फिर श्रीवास्तव होते हैं, चंद्रा में मैं भी गुप्ता हूँ, ठीक है, तो लिखते हैं, मेरे पिताजी ने लिखवा दिया था। तो बेसिकली ये सब कहानियां होती हैं। वैसे एक होते हैं कार्बन्स, हम केमिस्ट्री के पापा हैं। काय को वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग। कार्बन, जब कार्बन को पकड़ा गया तो कार्बन बोला बेटा मुझे अकेले नहीं पढ़ना, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग? बहुत सारे। अबे कितने बहुत सारे? तो एक गैस मारो, कार्बन अपने कितने कंपाउंड बनाता होगा? एक गैस 10 लाख। अब ये तो अलग ही हो गई, फिर पढ़ पाएंगे हम केमिस्ट्री? इनफाइनाइट। 100 में के लिए तो डरना क्या? 100 के लिए डरेंगे? 1000 नहीं। ऐसा बोलने में सुंदर लगता है, मिलियंस में कैसे बोलते हैं? पहले बताओ 1 मिलियन में कितने कितने रुपीस? सबको पता है। तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन कंपाउंड। कितने? 3.5 मिलियन कंपाउंड। दैट इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज 35 लाख कंपाउंड। छोटी वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। इसलिए केमिस्ट्री का बेटा बहुत हो गया, ये अलग केमिस्ट्री है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। तो केमिस्ट्री ने 2 ब्रांचें बनाई। अच्छा हो जाओ। एक होती इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो ब्रांच है जिसमें कार्बन को नहीं पढ़ते, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। An organic chemistry is the chemistry dealing with the compounds of carbon. और कार्बन ने कहा भाई साहब हम एक हैं, हमारे एक दोस्त भी हैं सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कार्बन बोलता है मैं भयंकर रिएक्टिव हूं, मेरे बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन जब मेरा दोस्त मुझे मिल जाता है भाई साहब मिल बैठे दो यार। सर हाइड्रोकार्बन क्या बात है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भाई साहब मिल करके इतने 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 कंपाउंड बनाते हैं जो कि इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उसे केमिस्ट्री के मेन पार्ट में नहीं पढ़ पाते हैं। और इसलिए उसके लिए एक नई केमिस्ट्री डिफाइन की गई जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, काफी कुछ इस चैप्टर से लास्ट ईयर तो हटाया गया था, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि इस चैप्टर से क्या हटाया जाएगा, क्या हटाया गया। सर हटा दिया गया है ये वाला। बेटा सर हाँ, कल मैम ने बताया था कि नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। हाँ क्या बोल रही? सर मैं बोल रही हूँ, कल मैम ने ये चैप्टर पढ़ाया तो मैम ने बताया कि हमारे से चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उन्होंने बोला कि ये इसमें ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। और सर इसमें एडिक्शन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सब हट गया? यस सर। सर होमोलॉगस सीरीज तक आ रहा है सर। हाँ मुझे पता है। बेसिकली ये चैप्टर इतना बड़ा हुआ करता था, इतना बचा है। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पढ़ ही लें। फंक्शनल सर जी, फंक्शनल ग्रुप हाँ है ना, बेटा, ये भी रीवा नहीं आ थैंक रहा यू सर। सो मच। मैं समझ गया कितना पढ़ाना है, परेशान मत हो। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? फैमिली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। कितने वैल्यूज? 3.5 मिलियन। बोलने में अच्छा लगता है बेटा। हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक क्यों कहा गया पता है ना? आजकल ऑर्गेनिक गुड़ खा लो, ऑर्गेनिक दाल खा लो, सुना है नाम? कभी कहीं जाओ मार्ट वार्ट में तो वहां अलग ही होता है, ऑर्गेनिक दाल, ठीक है, ऑर्गेनिक दाल। ग्रीन टी में भी ऑर्गेनिक लिखा होता है आजकल। ऑर्गेनिक ही आती है। मतलब बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके की चीनी रखी होगी। एक चीनी का दाम, चीनी मतलब शुगर, चीनी वो चीनी नहीं, हिंदी चीनी। कितनी? 40 रुपए किलो चीनी, हम खुश, बहुत बढ़िया। फिर वहीं बगल में रखी होगी 60 रुपए किलो, उसमें तो लिखा होगा ऑर्गेनिक। अब मुझे ऐसा आदमी जाएगा, बोले यार हम तो दिन साल भर में खाती 5 किलो चीनी है, लो अच्छे ले लेते हैं। इंडियंस का ऐसा है ना कि जो महंगा है वो मेरे साथ तो है, भाभी बोलती नहीं तुम साले पगले हो। नॉर्मली कई लोग ऐसे होते हैं, इनको लगता है जो महंगा है वो अच्छा है, यही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ऐसा सच में होता है सर? कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे होता होगा, लेकिन ऑर्गेनिक
का मतलब ये है बेटा कि ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो कि क्या है, फ्रेश है, ये जो कि क्या है, एडल्ट्रेटेड नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब समझते हो, पेस्टिसाइड नहीं मिलाया गया Yes, और sir. फलाना वही सब। सर मिलावट। एज फार एज पॉसिबल उसे प्योर बनाया गया है। तो कार्बन एक ऐसी फैमिली है जो कि ऑर्गेनिक कहलाती है, लेकिन ऑर्गेनिक एग्जैक्टली क्या है? ऑर्गेनिक मींस डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग। क्या मतलब है इसका? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग, दिस ऑर्गेनिक, बिकॉज ये किसी समय लिविंग था। कब? ये When it was on tree. इट वाज लाइक दिस प्लाई जो यहाँ लगी हुई है, प्लाई है, ये लकड़ी है। लकड़ी इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाई? सर क्योंकि वो पहले पेड़ था, पेड़ लिविंग अभी तो लिविंग था, और लिविंग तो जिंदा होता है, और मतलब पेड़ तो जिंदा होता है। तो जो कुछ एक लिविंग पार्ट से डिराइव्ड होता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। नाउ क्या ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो बॉर्डर है वो भी ऑर्गेनिक है? क्या स्क्रीन का ग्लास ऑर्गेनिक है? क्या नो No, sir. क्या ये चेयर ऑर्गेनिक है, या क्या ये पेन ऑर्गेनिक है? नो सर। No, sir. ऑर्गेनिक है? Yes, sir. यस सर हो सकती है। सिंथेटिक है ये, बेसिकली होते हैं, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है ये ऑर्गेनिक? वो वूल वाले होते हैं, वूल वाले, वो शीप वाले जो होते हैं भाई साहब। मेरी जो बेल्ट है वो लेदर की है, क्या वो ऑर्गेनिक है? यस, Yes, यस sir. सर हो सकती है। बेसिकली अगर महंगी हुई तो सही है, मैं घूसा मार दूंगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ये फील आया कि ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मटेरियल। ऐसा नहीं है भाई साहब गए और किसी की खाल खींच ली ये ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं। मरने के बाद जो चीज मिलती है उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। याद रहेगा बेटा। तुम्हारे घर में फिनॉल का नाम सुना है? फिनॉल, यस सर। फिनॉल ऑर्गेनिक है? फिनॉल नहीं पता है? भगवान छोड़ो हम तो, नहीं, माफ करो। तो बेसिकली एनीथिंग विच इज ऑर्गेनिक उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलती है मैं बहुत बड़ी हूं और मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्ट तक तुम केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे और थोड़ा सा कुछ और पढ़ लोगे अलग अलग। यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स के लिए जो केमिस्ट्री बनाई गई उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम शुरू कर दें लिखना? यस सर। और बताया था बेटा, देख इसमें मैं सीसीपी नहीं लिखाऊंगा, जैसा रीमा ने कहा बहुत कुछ कोर्स से हटा दिया गया, लेकिन बहुत कुछ कोर्स में हटाने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम उसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। जैसे कि नेमिंग, केमिस्ट्री में नेमिंग ऐसा फिनोमेना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें शायद इस साल हटा दिया गया है, लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। नाम में क्या रखा है सर? बहुत आसान है सर। नाम में मैथ्स जितना रखा था ना, याद है मैथ्स में सिमिलर ट्रायंगल, उससे ज्यादा। बताओ इसका नाम क्या है? सर मीथेन। सर मीथेन। इट्स नेम इज मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। ये क्या है? C2H6। C2H6 क्या है? अगर बता दी सर इथेन। ले बता, फिर हीरो बन रही, ये बता। सर C2 सर C20H42। हाँ, गूगल करेगी? नो सर इसका नहीं पता। इसको नहीं पता? मतलब मुझे पता है, तुम लोग को नहीं पता है। मुझे भी ऐसा नहीं पता कि C20H, बहुत लंबे लंबे नाम होंगे इनके। जब C20 हो सकता है तो C2000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो भाई साहब सबके नाम याद रख सकते हैं क्या? इसीलिए इनको नाम रखने के लिए एक नई की नई यूनिवर्सिटी बनाई गई, IUPAC। वो क्या करती है? वो कुछ नहीं करती, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ती है, उसका नाम रखती है। आज से तुम्हारा नाम ये, इतना ही काम है उसका, हाँ या ना? उसके बारे में बात करेंगे, हम सबके बारे में नहीं बात करते यार। वी कैनॉट रिमेंबर C20, पर हम कहें भाई साहब 10 तक तो याद कर लें। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। चिंता मत कर, ऐसे याद करने पड़ेंगे हमें, लेकिन क्या याद करने का एक तरीका होना चाहिए, तभी याद कर सकते हैं भाई साहब। यस सर। तो वो कृति है और ये भी कृति है ना, दो कृति। अब सर कृति आई है आज। तुझे क्या लगता है मैं दोनों का नाम पाल लिया ताकि मुझे पता भी है? पता है? नहीं पता तो फिर कैसे याद रखता हूं मैं? सर सरनेम से, से चेहरे से। ये पहले आई थी, ये बाद में आई है। ठीक है बेटा। तो बेसिकली तो ये क्या होता है, अब देख
व्हेन आई लाइक, अभी तो छोटे 2-300 बच्चे हैं, कल तो भाई 3000 बच्चे हो जाएं तो नॉमेनक्लेचर, हाँ भाई ये कौन है, ये वो बच्चा है जिसे घर में तोता है ना। तो ऐसे ऐसे हम याद रखते हैं। क्या हम, वैसे तो तनिष्क नाम है, मुझे नाम पता चल जाते हैं, लेकिन क्या हम याद करने का कोई ना कोई तरीका याद रखते हैं? यस सर। नाम याद करने का भी एक तरीका होता है। तरीका होता क्या केवल केमिस्ट्री में, या केवल क्या साथ में जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है? सर होता है। लाइफ में भी होता है। वो लड़का है जो अभी आया है, इसका इस लड़के के नाम का, एक लड़का 12th क्लास में, उसका नाम प्रणव है, इसका नाम प्रणव है, ऐसे याद रखा है मैंने इसका नाम। समझ रहा प्रणव? आसान नहीं मेरे लिए तेरे नाम याद रख पाना। तो बेसिकली नाम याद करना अगर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है, जो कि साले 300 बच्चे मैक्सिमम आंखें बाहर, क्या याद होता है 3.5 मिलियन नेम्स? नो सर। नो सर। वी नीड टू फॉर्मुलेट कि भाई तुम्हारा नाम याद करने का क्या तरीका है, वो याद रखेंगे, फिर तुमसे मिलेंगे, फिर तुम्हारा नाम बता देंगे। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पूरे के पूरे चैप्टर को, ओ दादा आज अंतरिक्ष नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कहानी लिखते हैं? कहानी मतलब हेडिंग डाल दिया आपने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और सबसे पहला सब हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या डालते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। The compounds, सर 1 मिनट है डालना सर। अगर यह तो वहीं केवल तूने केवल ऑनलाइन बोला और तू ऑफलाइन आके चुप बैठी, तेरे ना मैं तेरा जीभ निकाल के तेरे सर से बांध दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, ऐसा हो सकता है। लिखेंगे क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हेडिंग डालेंगे? सब हेडिंग क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, किसी ने यूरिया का नाम सुना है? Yes, sir. यस सर सुना है। क्या होता है? So that is the फर्टिलाइजर है ये, फर्टिलाइजर। यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। ये वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वो जो इंसानों ने पहली बार लैब में बना पाए। यस सर, किसी ये वो लेडी ने पहला बनाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इंसान होता है। भाई काऊ की पॉटी में होता है, अब मैं तुम आगे बढ़ूंगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पॉटी में होता है नॉर्मली, ऐसा नो। तो बेसिकली यूरिया पहली बार केमिकली सिंथेसाइज, वो कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहली बार सिंथेसाइज किया ह्यूमंस ने लैब में, और उसको मिला मस्त प्राइस, शायद नोबेल प्राइज मिला है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मिला हुआ है। यस और नो? तो यस कंपाउंड्स लाइक यूरिया, द कंपाउंड्स लाइक यूरिया, कॉमा शुगर चीनी, कॉमा फैट्स FATS फैट्स, कॉमा ऑयल्स, कॉमा प्रोटीन। धीमे धीमे बोलू, ऐसे मत कर यार, तू तेज हो जाएगा। कंपाउंड, द कंपाउंड लाइक यूरिया, शुगर, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स, vitamins, etc., which were isolated directly, or indirectly, from a living organism such as animals and plants, are called organic compounds. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है? मेरे यहाँ जो भी कुछ लिखवाऊंगा पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। जब मैं एक लाइन बोल दूंगा, 2-3 लाइन में आया होगा, उसके बाद मैं बोलूंगा नेक्स्ट लाइन, और वहां पर तुम ऐसा कुछ भी एक सिंबल बनाओ, एरो बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ कि नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत हो। या तो 1 2 3 भी बच्चे करते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन इट हैज टू बी इन पॉइंट्स इन द केस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यस और नो? फिर क्या हुआ? क्या लिखा आप लोगों ने? ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट,
the branch of chemistry dealing with organic compounds, the branch of chemistry dealing with organic compounds is known as organic chemistry. Is known as organic chemistry. Dealing with organic compounds is known as organic chemistry. Next point. सर 1 मिनट सर, आप बहुत तेज बोल रहे अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा हो गया। ओहो हो, मैं भूल गया ना, मैं बहुत दिनों बाद लिखवा रहा हूँ ना कुछ, इसलिए। तो कोई नहीं सर, सही स्पीड है। फिर से हाँ, हीरो बन रही है यहाँ, बेचारा वो थक गया एक बार में। दिव्यांश, देव्यांश, दीपांकर, देख सही है। तो फिर से बोलता हूँ, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद organic compounds is called organic chemistry. Full stop. Next point. Next point. There are approximately 3.5 million organic compounds. There are approximately 3.5 million compounds, a million organic compounds. Next point. Next point. Star star star, मैंने इसे next point star 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 मतलब वो point कोई important point है, ठीक है बेटा? Generally all organic compounds, generally all नहीं, generally हाँ ठीक है, all organic compounds आज नहीं आ रही, क्रैक हो रही है। नहीं सर, सही आ रही है। यस सर। ये सब बढ़िया आ रही है। generally all organic compounds contain carbons contain carbon contain carbon. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कार्बन, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कौन है कार्बन। सर नेक्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग। हाँ नेक्स्ट हेडिंग है। नॉर्मली बेटा जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मिलता कौन है? कार्बन। तो कौन है कार्बन? कार्बन कौन है? सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक मास 12। ठीक है सर ये लिखना है कार्बन। हाँ बेटा हाँ लिखना है। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। सही लिख रहा हूँ, गलत दिखा दिया मैंने? 12 भी होता है। सही है। नेक्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? क्योंकि देख 6 एटॉमिक 2,4 कुल मिला के 6 है इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो पहली ऑर्बिट में, पहली, ये तो न्यूक्लियस हो गया, पहली ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ये बात तो 2, कितने बचे? 4। और अगली ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। और साल तुम्हारे पास है ही 4, तो कितने आएंगे? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2,4। वैलेंसी कितनी हुई? सर 4 प्लस 4 की -4? सर कुछ भी हो सकता है। ये सर कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है वैसे तुम्हें पता होना चाहिए। +-4। इट इज -4। +-4 लिखो यार, सही बात है। वैलेंसी क्या होती है? होती क्या है? सर नंबर ऑफ वैलेंस ability to प्रेजेंट इन ये वैलेंसी मत देखो। जो मर्जी लिखो, ये लिखना है। वैलेंसी +-4 लिखना सही नहीं होगा ना बेटा। किसी की चीज की वैलेंसी या तो प्लस होती है या तो माइनस होती है। तो +- लिखना सही। लेकिन शेयरिंग हो रही है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता चार्ज छोड़ेंगे तो भी और अगर लेंगे तो भी एनर्जी तो बहुत चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा
कंट्रोवर्शियल है। तो मैं कहा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 4, सर ये -4 है। 4 प्लस केवल 4। अरे भैया ओके सर। ठीक है। सर डन। नेक्स्ट हमने कहा आगे बढ़े, हमने कहा नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन जनरली मेक्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या लिखा आपने? मेक्स कोवेलेंट कंपाउंड, ब्रैकेट में WHY डबल क्वेश्चन मार्क है भाई। काहे? कार्बन जनरली मेक्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, ब्रैकेट में Y विल बी आंसरिंग दिस टुडे ओनली। हम आज आंसर कर पाएंगे कि कार्बन क्यों 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 केवल और केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ना कि आयोनिक। याद है आयोनिक कंपाउंड्स? यस सर, Yes, जो sir. कि अपने एक Sir, मतलब by gain or इलेक्ट्रॉन lose of शेयर कर लेते हैं, electrons. वो दे NaCl देते हैं, मतलब लेना है देना। NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड सर। लेकिन CH4 या मीथेन क्या है? सर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट। ऑक्सीजन गैस क्या है? आयनिक। सर आयोनिक। ऑक्सीजन सर गैस, कोवेलेंट। नाइट्रोजन सर गैस, इनर्ट गैस। ये सारी अबे कब से हो गई इनर्ट गैस? कौन सी है इसमें इनर्ट गैस? आयनिक। कोई नहीं है। ये सारे के सारे कोवेलेंट है। ये क्या है? ये सारे के सारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं? कोवेलेंट। इवन सल्फर मेक्स अ कंपाउंड S8 कोवेलेंट। S8 सल्फर बोलता है चलो 8 दोस्त मिलाते हैं। कितने दोस्त? 8। और 8 लोग मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, नाम है S8। लेकिन कैसा कंपाउंड? कोवेलेंट। तो कोई इंसान कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है या आयनिक कंपाउंड क्यों बनाता है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा जब हम थोड़ा डिटेल समझेंगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कार्तिक देखो बेटा 9th से लड़ रहे हैं नीचे। उनको सालों बोलो भग जाने, लात पड़ी बहुत तेजी से नीचे आ गया तुम्हें। एक मिनट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अच्छा आने दो यार, मैंने उसको भगाया। तो कार्बन में भाई साहब सब कुछ कार्बन है। एक बाल तोड़ो अपना, फटाक से फूट रहा हो तो, ठीक है, और उसको मोमबत्ती के पास लेके जाओ, मस्त जलेगा वो। यस सर। ये कई गधे होते हैं, दिवाली में क्या होता है, जो पटाखे फूटते नहीं है और फुस रह जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं अगले दिन दिवाली में क्या करते हैं, उनका वो मसाला या बारूद निकालते हैं, फिर एक पेपर रखते हैं और उसको आग लगा देते हैं और मुंह पे लग जाता है। जितनी आंखों की इतने है ना, ये वो तो जल जाएंगे, ये उखड़ जाएंगे, ये जल जाएंगे तो फिर भी वापस आ जाएंगे। जिसकी एक आवाज उसका क्या होगा भाई साहब? आएंगे, लेट से आएंगे वो धीमे 1-2 साल में आएंगे और तुम्हारी चेहरा एकदम मस्त, ये मास्क छुपते भी नहीं है ना। समझ आएगा नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। और ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन है, इसलिए ये अगर कभी एक गलती से एक बाल भी आप जला के देखोगे तो वो सड़ाक आग पकड़ ले, ऐसे होता नहीं है आपने बारूद में आग लगा दी। कभी देखा किसी के बाल जलते हुए? यस No, सर, मतलब sir. बाल ही जल्दी कर देगा। और वो बारूद से जलते हैं। वही उसे कहते हैं अनार जला रहे भाई साहब झुके हुए, अनार जल रहा है सर पे इनके, है ना, ऐसे हुआ ना, एक साथ जला तभी तो ये हुआ बेटा, है ना। आज तक बाल नहीं उड़े, बाल सही से आ गए, ये पूरा ऐसे उड़ गए थे। मस्त लग रहा है एकदम। तो बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारा कार्बन है, इसलिए जहां आग लगाओगे वहां जाना नहीं चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? ओके। अच्छा सर? ये एक बात बताओ सर, हमारे अंदर कार्बन है तब जलते क्यों नहीं? ऐसा नहीं किया गैस के पास में खाना बना रहे हैं, आग हाथ में पकड़ लिया जल गए बम से। सर मतलब इतने हम पूरे कार्बन के थोड़ी ना है, हम थोड़ा पूरे सा ही है। कार्बन के नहीं, उसके अलावा हम थोड़े से वेट हैं बिकॉज वी हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो इन आवर बॉडी, जो हमें बचा के रखता है। अबे गीली लकड़ी जलती है क्या? नो सर। नो सर। और सूखी? सर जल जल जाती जाती है जल्दी। इसीलिए मरने के बाद आदमी बहुत अच्छी तरह जलता है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस। यस Next, सर। आगे फिर आगे। बनने के बाद पानी खत्म हो जाता है? पानी ड्रेन आउट नहीं होता बेटा, रिवर कभी किसी ने अगर लाश वगैरह देखी है तो जब बॉडी मरती है तो फिर वो अकड़ जाती है, ऐसा करती है।
बिकॉज देयर इज रिवर्स ऑस्मोसिस हैपनिंग, जो कि क्या करता है, जो सेल्स होती हैं वो पानी छोड़ देती हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी रिटेन नहीं रहता है बॉडी में, और धीमे 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 वो बॉडी क्या होती है, ड्रेन होकर के अकड़ जाती है। समझ आया कि नहीं आया? सर बोलो एक चीज पूछनी थी। हमारा भी आ गया अब तो। बोलो। सर जैसे आपने अभी भी बोला ऑक्सीजन हाइड्रोजन या जितनी भी गैसेस आपने लिखी हुई हैं वो सारी हाँ। कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, तो हाँ। सर जैसे ऑक्सीजन का 2,6 हो जाएगा तो वो 2 और लेगा, तो सर फिर वो आयनिक में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। सर क्यों? वो लेगा ले जब तो दो सकता। लोग मिलते हैं और दोनों सेम होते हैं, अबे आयोनिक बनाने के लिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ऑक्सीजन बोलता है मैं नेगेटिव हूँ, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन बोलता है मैं भी नेगेटिव, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देगा कौन? देगा कौन? याद है ना अमीरों और गरीबों वाली कहानी सुनाई थी? दो अमीर भी दोस्त नहीं होते, दो गरीब भी दोस्त नहीं होते। बताया था ना मैंने कहानियां। Yes, sir. कहानियां मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन क्या बोला मैंने आपको कि भाई साहब ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी, जब तक वो दोनों सेम टाइप के हैं, यानी वो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी दोनों मेटल हैं या दोनों नॉन मेटल हैं, तो वो कभी आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। काय को? आयनिक कंपाउंड के लिए एक चाहिए पॉजिटिव और एक चाहिए नेगेटिव, और तब वो मिलते हैं। there has to be a donor and there has to be a acceptor, then only we'll get आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर कौन है डोनर? कोई है? कोई है? No, sir. कोई है? No, दोनों साले एक्सेप्टर है। यहाँ पे दोनों डोनर है। ले बेटा, हमारे पास भी एक, तुम्हारे पास भी एक, हम दोनों डोनेट करने को तैयार है। ना हम दे सकते ना हम ले सकते, तो हम कहते हैं भाई साहब ले दे नहीं सकते, एक काम करते साथ रहते हैं और क्या क्या बनाते हैं? शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। हम उसको समझेंगे बाद में, पहले यहाँ तक फील आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ज्यादातर सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं? वो बोलते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन कंडक्टर्स। क्या होते हैं? Non-conductor. ना वो हीट को कंडक्ट करेंगे ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट Electricity. करेंगे। सर बेटा डोंट रिमेंबर दिस लाइक कि कार्बन इज अ बैड कंडक्टर, ये रॉन्ग है। अरे जो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो बैड कंडक्टर हो जाएगा। काय को? कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्री। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक क्या फ्लो होगा करंट का? नहीं हो सकता। तो ऐसे याद रखेंगे। तुम दोनों को नहीं आता है, आयनिक कंपाउंड भी नहीं पता, तुम्हें आंखें बता रही हैं नहीं पता ना? अब ऐसे कैसे यार, लास्ट कैसे आयनिक कंपाउंड नहीं पता? पता है कि जल्दी बोल दे नहीं पता, ठीक पता चल जाएगा, लेकिन बेटा पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट होता है, ऐसे याद रख। अब ऑक्सीजन बोल, हम दोनों नेगेटिव। हाइड्रोजन बोल, हम दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें ही नहीं पता, तुम्हें क्या पता चलेगा? इसीलिए जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे तो ये विलन बाबू हैं। कौन है ये बोलते मैं मेटल हूं, हाँ कभी कभी। मैं नॉन मेटल हूं, हाँ कभी कभी। मैं क्या हूं तुम जानते नहीं हो कि मैं भी नहीं जानता, और आज तक कोई नहीं जानता। इसीलिए आज तक कोई मेरे को सही लोकेशन पे रख नहीं पाया, इसीलिए ऐसा क्लासिफिकेशन हो ही नहीं पाया। हाँ या ना? यानी हर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एक लिमिटेशन है। हाइड्रोजन इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड। याद हो गया क्या? फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा बेटा, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो लिखते हैं पहला पॉइंट, लेकिन विल नॉट राइट कोवेलेंट कंपाउंड, विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट कार्बन। आगे लिखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Most carbon compounds are poor conductor of electricity. Next point. The melting and boiling point of carbon compounds the melting and boiling point of the carbon compounds are low. Next point is low. इनका बेटा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो लो होता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स, force of attraction between their molecules are not strong.
force of attraction between their molecules are not strong. Next point. Next point, all the above 4 points. Next point क्या है? 4 पॉइंट लिखे ऊपर कि 3 पॉइंट लिखे? 3. All the above 3 points. All the above 3 points are the property of a Carbon. covalent compounds. Are the property of a covalent compound. तो हर covalent compound इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, हर कोवेलेंट कंपाउंड के की लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच के जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है वो कम होता है। Low. क्या हम ये चौथा पॉइंट याद रखेंगे और इसलिए अगली बार सोचेंगे कि भाई साहब ये कोवेलेंट कंपाउंड है क्या, और अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसकी क्या क्या खासियत होगी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने के लिए तो चाहिए आयंस, एंड अनटिल अनलेस यू हैव आयन यू विल नॉट कंडक्ट। याद रख पाएंगे? आयंस होंगे तभी कंडक्शन होगा, नहीं तो कंडक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी को बेटा दौड़ने के लिए, यहां से वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए? आयंस। आयंस मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या प्रोटॉन कभी कंडक्शन कर सकते हैं? नो सर। नो सर। काय को? वो फिक्स है। सर क्योंकि वो कभी न्यूक्लियस छोड़ते ही नहीं। फिक्स है, मतलब हम तो हिलेंगे नहीं भाई साहब, यहां से वहां नहीं जाएंगे हम। जब यहां से वहां नहीं जाएंगे तो क्या प्रोटॉन्स कभी भी कंडक्शन कर सकते हैं? नो सर। याद रखना ये परम सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। आज की डेट में वी हैव अ फील्ड नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स। जितनी यहाँ पे ट्यूब रॉड लगी हैं, जितनी ये लगी है ना सारी की सारी, ये सब एलईडीज हैं। क्या है? और एलईडीज क्या होती है बेटा? सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस से बनती हैं, और उसमें होल्स ऐसी एक चीज होती है जो याद रखो दिमाग में कि हाँ कोई मुझसे पूछेगा तो प्रोटॉन्स कैन नॉट कंडक्ट, बट हाँ पीछे दिमाग में चलेगा कुछ तो होता है बाद में जब हम पढ़ेंगे क्लास 12 अगर फिजिक्स लेते हैं तो सेमी कंडक्टर्स पढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है। ठीक है भाई साहब? अभी नहीं, यहाँ तीनों पॉइंट चारों पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट यस। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। इट इज नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। इट इज नोटेड दैट कार्बन is a versatile element. Why? What is the meaning of versatile? जो अर्जिया मिल जाए भाई साहब एकदम। versatile is also a dance form, है ना? ऐसा होता है क्या? versatile dance form भी होता है कोई? तुझे पता होगा, तुझे जानती है ना, मैं थोड़ा बता से तुक्के मार रहा हूँ। versatile का मतलब है भाई साहब आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तुम ढूंढो नहीं मुझे, मैं मिल जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढो तो मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा। काय को? बिकॉज आई हैव 3.5 मिलियन कंपाउंड। कितने कंपाउंड है? मिलियन कंपाउंड। तो लोगों ने बोला साला काहे तुम वर्सेटाइल काहे? तो इसलिए क्योंकि मैं 3.5 मिलियन कंपाउंड इसलिए वर्सेटाइल हूं। बट तुम्हारे 3.5 मिलियन कंपाउंड क्यों हैं? ऐसी क्या प्रॉपर्टी तुम लेके बैठे हो जो कि तुम्हारे पास तुम्हारे इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं? कोई तो प्रॉपर्टी होगी, नहीं होगी? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आएगा, लिख के ले लो। एक्सप्लेन 2 रीजंस। क्वेश्चन लिख लो ऊपर पट्टी पे, पट्टी मतलब ये यहां जो ऊपर होता है ना, लिखो एक्सप्लेन 2 reasons why carbon is a versatile element. Explain 2 reasons why carbon is a versatile element. बोलो, बहुत है इंपॉर्टेंट। अभी मैं रिप्लाई नहीं करूंगा इसको, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन का रिप्लाई तुम भी करोगे मुझे कि आखिर क्यों एक कार्बन इतना वर्सेटाइल है। पहली बात तो वर्सेटाइल का मतलब है 35 लाख कंपाउंड। ये तो वर्सेटाइल का मतलब हो गया। बट इतने कंपाउंड बनते क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया कि इतने कंपाउंड बन रहे हैं? कुछ तो होगा ना भाई। वो क्या है? वही आंसर है इसका। ठीक है, वो उसकी 2 प्रॉपर्टी हैं। वो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी है। बोलता है भाई साहब जो प्रॉपर्टी अपने पास है वो 108 एलिमेंट के पास नहीं है, बस मेरे पास है। हमारा ये दोस्त जो सल्फर है
वो थोड़ा बहुत शो करता है, और ये सिलिकॉन है थोड़ा और शो करता है, लेकिन ये मेरे नाखून के अंदर के मैल भी नहीं है, मैं इतना वर्सटाइल हूं। इनके साले कितने कंपाउंड है? ये जो सिलिकॉन है 32 कंपाउंड, 32 लोगों को साथ लेके घूम सकता है, मतलब एक लाइन में 32 सिलिकॉन, और मैं तो बहुत 300 तक। बहुत ही ज्यादा, मतलब आई विल नॉट से द वर्ड, आई विल नॉट से अ स्टेटमेंट, बिकॉज एक कंपाउंड होता है बेकेलाइट। आज होमवर्क है, क्या नाम दिया मैंने? BAKELIT होगा मेरे ख्याल से, इसके बारे में पढ़ के आएंगे। बेकेलाइट, बेकेलाइट ही बोलते हैं यार, बेकेलाइट बोलते हैं। अब रुक जा यार, हाँ वही पढ़ के आना है, क्या होता है पढ़ गया ये बेकेलाइट का है। और अगर इसका फॉर्मूला ढूंढोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। ये बड़ा सा फॉर्मूला होगा केमिस्ट्री के कंपाउंड का, आधे पेज का फॉर्मूला, आधे पेज का, और फिर वो लिखना नहीं आएगा। फिर वो 2 ब्रैकेट लाएंगे, बोलेंगे इन्फिनिटी, ऐसे कर देंगे। हाँ उसकी देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्स लिखा है ना, एक्स नहीं इन्फिनिटी है ना बेटा। तो बेसिकली अब इतना बड़ा फॉर्मूला, और वो है क्या? एक हाइड्रोकार्बन। इट इज अ कार्बन कंपाउंड, इट इज अ PVC, और इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक भी दो टाइप के होते हैं, बात बताऊं अभी नहीं, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं। एक प्लास्टिक होता है बेटा थर्मोप्लास्टिक, टेम्परेचर दोगे भाई साहब अकड़ जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, जो मर्जी हो जाएगा। सर दूसरा थर्मोसेटिंग। और दूसरा थर्मोसेटिंग, तुम मुझे गर्म करो मैं वैसे ही रहूंगा, और गर्म करो मैं काला हो जाऊंगा, और गर्म करो और काला हो जाऊंगा, लेकिन साले मेल्ट नहीं होऊंगा। मैं हूं थर्मोसेटिंग। जो बड़े बड़े जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस आते हैं, वो नॉर्मली जो प्लास्टिक के नहीं होते, वो कुछ अमाउंट ऑफ दैट प्लास्टिक इज बेकेलाइट, कि बेटा उस गलती से हीट पैदा हुई तो वो खुद नहीं जलते, बोलते भाई साहब आई विल नॉट बर्न एंड आई विल नॉट फेलिसिटेट एनी बर्निंग। जब मैं खुद जलूंगा नहीं तो मैं अगले को जलाऊंगा नहीं, हाँ या ना? तो इसीलिए बेटा, इसीलिए बड़े बड़े जो स्विचेस बनते हैं वो सारे बेकेलाइट के बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, चलो Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन की औकात क्या है? नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। वो तो हो गया। अबे नहीं, इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है बेटा, अर्थ क्रस्ट, कार्बन इज 0.02%, कार्बन इज 0.02%। कम या बहुत ज्यादा? बहुत Sir, ज्यादा। come. बहुत कम। परसेंटेज कम है ठीक है, लेकिन अर्थ का क्रस्ट छोटा है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। क्या बोलूं, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, तुम्हारे पास, तुम्हारे 100 रुपए में तुम्हारा 1% कितना हुआ? 1 रुपए, पता है ना? 100 का sir. 1% 1 रुपए। मेरे पास 10,220 करोड़ रुपए हैं, लेट से 1% में देने वाला हूँ किसी को दान, तो लेने तैयार है सब लोग? Yes, sir. यस सर। करोड़ में 10 करोड़ हो गया भाई साहब। तो क्या परसेंटेज कम होने के बावजूद किसके बारे में बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. याद रहेगा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो कितना लिखा बेटा? इट इज 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट, Earth's atmosphere contains कितना? बताओ कितने परसेंट? 0.03%। अच्छा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? So 78%. 78। 78, 71 है, 78 है, 78 है सर। 78. और 21% क्या है? ऑक्सीजन। Sir, oxygen. और बचा 1% में बाकी क्या क्या है? Sir, Sir, argon, बाकी carbon बहुत- dioxide वगैरह वगैरह. बाकी 1% में थोड़ी सी क्वांटिटी है, लेकिन ये इतनी काफी है कि लोगों को मार सके। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको आत्महत्या करनी है, ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी यार, लिंक बता देता हूं। अगर आपको आत्महत्या करनी है तो घर में जाकर कोयला जलाना है। कोयला मतलब कोल, कोल इज कार्बन, मतलब फट जाएंगे, कोल इज कार्बन, कार्बन जलाने का, कमरा बंद करने का, कार्बन रूम में रखने का, कोयला रूम में रखने का, और धुआं ही धुआं होने का, यस सर। फिर कभी नहीं उठने का। सर उसमें
फिर सर कभी उठने उसमें का लेकिन उसमें तब भी तकलीफ होगी, लेकिन इंग्लैंड जैसे देश में सुसाइड मतलब एक कमर्शियल लॉ है, तो उसकी वजह से उन्होंने एक मशीन डेवलप करी है जिससे कि इंसान आराम से मर सकता है, नाइट्रोजन रिलीज कर देते हैं उसमें। रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, घर पुलिस आ जाएगी तेरे, पहले मेरे आएंगे फिर तेरे आएगी, ठीक है बेटा। तो बेसिकली तो क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो ऑक्साइड्स हैं कार्बन की। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। खत्म, टाटा, बाय बाय, एंड यू विल डाई इन योर स्लीप इटसेल्फ, यू विल नॉट वेक, सपने में ही टाटा। क्या कार्बन नहीं मिला तो ऐसे ये इसको हाथ काटना और गैस जलाना, ये कार्बन है, ठीक है बेटा। पहले बात जला काट के जला लेना, वो भी कार्बन है फर्जी। आया कि नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, all living structures are based on carbon. All living structures are based on carbon. कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। All living structures are based on carbon, and therefore the name derived organic compound. ऑर्गेनिक का वर्ड का मतलब क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? डिराइव्ड, राइट? Derived from living. देयरफॉर नेम्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या बोल दिया मैंने? ऐसा कुछ बोल दिया क्या? एक मिनट, क्या बोला मैंने? and therefore the name derived organic compounds. ऑर्गेनिक वर्ड लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इसका मतलब क्या है? लिविंग। Derived from plants, फ्रॉम लिविंग animals. फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिसका ये पेन ना खटखट वाला होता है ना, मैं उसका पेन निकाल के तोड़ दूंगा अगली बार अगर खटखट की आवाज आए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं। यस। यस सर। अबे निवेदित, तुम हो क्लास में? हाँ सर, मैं क्यों नहीं होऊंगा, बोला भी था मैंने तो। कब बोला बे? ये झूठ बोल वो रहा है? पानी वाला पूछने वाला मैं ही तो था कि आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन। कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन, ध्यान देना बेटा, फिर से वही बात करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है फिर से लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा? 2,4. 2,4. is 2,4. Now to attain noble gas configuration, now to attain मतलब to achieve, to attain लिखते हैं बेटा, है attain noble gas, नोबेल की स्पेलिंग होती है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना होता है बेटा? व्हाट इज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कृति बेटा? सर Which सब बोले। रुक जा सर कैन बी स्पीक। रुक जा बेटा। प्रतीक, व्हाट इज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन? काय बे? मान्या बेटा, व्हाट इज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन? वेरी गुड। उसके आउटर शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और उसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू हीलियम, नो अदर गैस एग्जिबिट्स डुप्लेट रूल। तो नॉर्मली किसी को अगर नोबेल गैस, नोबेल मतलब भाई साहब राजा, शहंशाह ऑफ केमिस्ट्री, जो बोलते हैं भाई साहब कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं और मेरे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इनसे पूछो भाई तुम्हारा क्या है? बोले बहुत बुरी हालत है भाई, 4 चाहिए, 4। या तो 4 चाहिए या तो 4 चले जाए। टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसे ब्रैकेट में लिख लो, दैट मींस
ब्रैकेट में लिखो टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग, तुम लोग मत लिखो, जिनको आता है वो मत लिखो। टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ब्रैकेट में क्या लिखो, दैट इज either 8 or 2 electrons in the outermost orbit, that is ऐसे लिखते हैं बेटा, I dot E dot, that is either 8 or 2 electrons in the outermost orbit। 2 4 बोला मैंने, 2,8 बोलो। यस, अगर 2 और 8 हो जाए, जय श्री राम बोलो, मत खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गलती से 2 और 8 नहीं है तो वो जिंदगी की लड़ाई हो जाती है कि भाई किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे जैसे हो जाए। अगर किसी से मांग के रख लीजिए जेब में तो उसके साथ रहना पड़ेगा, और नाम होगा कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड। मान लो कोई नहीं मिला इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो हमने अपने ही दोस्त को बुलाया, जरा बे, बोले क्या, मैं ऑक्सीजन तू भी ऑक्सीजन, तेरे को भी 2 कम मेरे को भी 2 कम, हमें देने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो काम कर दोस्ती कर लेते हैं। अब दोस्ती कैसे करते हैं, उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन पहले हम अपने आप को समझेंगे। हमने कहा भाई एक बात काहे नहीं 4 इलेक्ट्रॉन मिल सकते इसको, तो टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन द कार्बन atom needs to वशिष्ठ कौन है, एक मिनट है, हेलो गुड इवनिंग। नहीं इस समय बिजी हूँ, मीटिंग। एक मिनट है, क्या लिखा मैंने सर? द कार्बन एटम नीड्स टू पहला gain 4 electrons। पहला क्या होता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए तो वो स्टेबल हो जाएगा। यस सर। हमने कहा तो दिक्कत क्या है, ठीक है 4 ले लेगा वो किसी से, लेके नहीं पाता, नहीं ले पाता। होता क्या है देख, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ के रखता है, ये थोड़ा कुंडा, इलेक्ट्रॉन है अच्छा लो फंदा लो पकड़ लिया, तेरे को तू भी इलेक्ट्रॉन है लो पकड़ लिया, ये तो है नहीं। तो कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर रहता है, क्यों उसे छोड़ के टाटा बाय बाय नहीं करता? सर क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। हाँ, क्योंकि होता क्या है, किसी भी एटम के अंदर बीच में होते हैं प्रोटॉन। तो हम जरा एक काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है, फिर लिखेंगे। हमने कहा क्यों नहीं वो 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता? होता क्या है, अंदर बैठे 4 प्रोटॉन, लेट से साथ में न्यूट्रॉन भी है जो कि गधे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, केवल और केवल वेट बढ़ाते हैं, मास बढ़ाते हैं। ना वो पॉजिटिव चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज है, वो केवल और केवल मास बढ़ाते हैं। ऐसा हम बोल रहे हैं, उनको गुस्सा आ सकता है, तब वो न्यूक्लियर रिएक्शन करना चालू करते हैं और दुनिया खत्म हो जाती है, एटम बॉम्ब्स, है ना। हम उसके बारे में बात नहीं करते। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन है इसके अंदर जिनका परम काम तब आता है, या तुम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ना चालू करो, जो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाँ सॉरी, गलती कर दी मैंने। कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। अबे 4 तो पूरे तो 6 ही हैं। अबे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, हाँ है ना। तो प्रोटॉन ने बोला वाह क्या बात है, हम 6 हैं। ये जो पहले वाले साले पास पास घूम रहे हैं ना, इनको पकड़ लेते हैं। ये लवारिस नहीं है, ये बोलते हैं हम प्रोटॉन के पास हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्यार या दुश्मनी? प्यार। होगा सर साले। प्यार। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट। ये सही है भाई। 6 और 2, अभी 4 और है, हमने ले 4 और, तो ये सही है। क्या तुम लोगों ने वो नाम सुना है, कौन सा गेम होता है जिसमें अभी रिसेंटली मैं हार के आ रहा हूँ, क्या नाम है उसका यार? नहीं स्क्विड गेम नहीं। स्क्विड गेम से थे क्या होता है वो रस्सी वाला गेम? टग ऑफ वॉर। तो भाई कुछ ऐसी ही है, टग ऑफ वॉर टाइप का। तो 6 इधर 6 इधर बराबर काम रहा है, दिख नहीं रहे साइड है, 6 था। ओके, तो बेसिकली मैंने गलती सुना दी। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो दोनों में कौन? दोनों में एकदम मस्त प्यार चल रहा है भाई साहब, एकदम बढ़िया जिंदगी कट रही थी। कैसे की? जो अंदर 6 प्रोटॉन है उन सब ने डिसाइड कर लिया, मैं एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखूंगा, बाकी तुम समझो
और ठीक है, मैं भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को, और सबके पास एक एक की जिम्मेदारी है। दुनिया बड़ी खुश थी, मजेदार थी, अच्छी बात थी, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। हमने कहा यार 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी हम लोग स्टेबल ना है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टहल रहा था, हमने तुम इधर आओ बे, आओ, और आकर इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसे रख चिपका दिया किसी तरीके से। इलेक्ट्रॉन आया, बोला बे आ तो गए, पकड़ेगा कौन हमको? तो 6 बोलते हैं एक काम करते हैं, हम 6 तुम 7 लोग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम पकड़ लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा पावरफुल हैं, वी विल बी एबल टू मैनेज। हाउएवर क्या इसको पकड़ने के चक्कर में हमें सब पे फोर्स कम करनी पड़ेगी? Yes, sir. हमें कहा, लेकिन यार जरूरत है यार, एक तो और चाहिए, किस तरीके से एक को घुसा लेते हैं भाई साहब, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, बढ़िया था। फिर प्रोटॉन ने बोला, न्यूक्लियस एटम ने बोला, अबे क्या बकवास कर रहे हो, एक से क्या होगा, 4 चाहिए, 4। तो बोले ठीक है, एक और ले लेते किसी तरीके से। यहाँ एक टहल रहा था, यहाँ एक टहल रहा था, उसको भी पकड़ा, उठा के चले गए भाई इधर आ, मस्त। अब दिक्कत कहाँ होनी चालू हो गई? ये इलेक्ट्रॉन बोलता है, अबे काहे को रुकू मैं तेरे यहाँ, तुम 6 हम 8, तुम 6 हम 8, कौन लोग इसको पकड़ने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स और कम हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. इस पे कम हुई या सब पे कम हुई? फिर सब पे कम हुई। सब पे। भैया तुमने ज्यादा ग्रीडीनेस दिखाई तो क्या होगा, सबके सब परेशान होने लगे, यार ये तो बहुत दिमाग खराब कर रखा है, हम पे ही फोर्स कम है, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ी लॉयल्टी थी, कुछ भी था, एक और तो जिंदगी कट गई किस तरीके से। फिर इन्हें याद आया एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हमने एक और ले लेते हैं। जैसे ही इन्होंने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही, बस 3 ही इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है, लेते ही क्या होता है, पूरा का पूरा एटम अनस्टेबल होना चालू हो जाता है। बोलता है भाई साहब इन 6 को हम इन कितने हो गए, 9 हो गए, 6 9। एक तरफ इन 9 को 6 ने पकड़ना अब क्या हो गया, मुश्किल होने लगा। फोर्स रिक्वायर्ड इज नाउ नॉट अवेलेबल। लेकिन मान लो किसी तरीके से रुक गए कि भाई थोड़ा बहुत प्यार हो गया कि हाँ ठीक है ये हमारे घर वाले हैं, इनके साथ रहेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इसको ऐसा लगा कि मैं तो नई एंट्री हूं, मैं रहूंगा, इसी वाला दिमाग खराब है, मैं तो नहीं रहूंगा, बहुत हो गया। फोर्स सब पे कम हुई है, एक पे कम हुई? सब पे। क्या कोई भी अब कोई भी भाग सकता है? Yes, sir. एक भागेगा तो क्या होगा, सब पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। और भागेगा तो फोर्स और बढ़ेगा। बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो बेसिकली 9 तक तो ठीक ठाक था, चल रहा था। इसने बोला यार बस एक थोड़ी देर के लिए आ जाए अपन स्टेबल। तो मानो एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर आया, मानो हमने इसे उठाया, हमने इधर आ भाई, जैसे ही ये यहां आया इसको बाउंड करने की हमने क्या करी, कोशिश करी। तो भाई क्या हुआ, भाई नहीं है, समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. क्या वो वापस से पूरे के पूरे 4 को होल्ड कर पाने के लिए रिक्वायर्ड ताकत है? ऐसा हो सकता है 1 ना 2 चले जाएं एक और को लेने के चक्कर में। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं गेन कर सकता। और कार्बन क्यों, दुनिया का कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता कि, और इसलिए केवल 3 वैलेंसीज डिफाइन की गई हैं, 4 वैलेंसीज डिफाइन भी नहीं की गई। कैसा नो, मतलब मैक्सिमम है ही 3 का। बाहर वाले के क्या है, हाँ अगर ऑलरेडी 6 तो 2 गेन कर लेता है, अगर ऑलरेडी 6 हो तो 2 गेन किया सकता है, बट यहाँ तो 2 3 तक गेन करना आसान है, लेकिन चौथा गेन करते ही नॉट पॉसिबल। तो इसलिए गेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी डिफिकल्ट। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. बताते हैं टाइम, अब इतना ऊपर टाइम हो गया आज तो। Yes, sir. तो मतलब मैक्सिमम बाय बाय भागो भैया।